न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। चुनौतियों का सामना कर रहे विकासशील देश, जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है जो लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है और विकासशील देश इसका विशेष शिकार कर रहा है। उन्होंने सोमवार शाम नामीबिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री टेमुम्बो नदीतवाह के साथ विंडहोक में पहली भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, आज जब हम मिल रहे हैं, हम दुनिया से अनजान हैं नहीं हो सकते हैं, उन चुनौतियों से अनजान नहीं हो सकते जिनका सामना कर रहे हैं और वे हमारे लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। विकासशील देश इसका विशेष शिकार कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा, जलवायु परिवर्तन की परिस्थिति आर्थिक और सामाजिक लागतों के अलावा उच्च ब्याज दरों, तनावपूर्ण भू राजनीतिक स्थितियों के साथ तृण संकट के साथ संयुक्त महामारी के बाद उत्पन्न स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, तो निश्चित रूप से यह समय है हमारे जैसे देशों के लिए एक साथ काम करने का, एक साथ सोचने का, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग करने का, लेकिन यह एक मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी बनाकर सबसे अच्छा किया जाता है। विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि संयुक्त आयोग विचारों, नवाचारों, कौशल और प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान के लिए एक मंच बन जाएगा और हम फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य, हरित और स्वच्छ ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में देखेंगे, क्योंकि हम भी डिजिटल युग में तेजी से हरित हाइड्रोजन में शामिल हो रहे हैं। जयशंकर ने कहा, आज एक अनूठा और महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि संयुक्त आयोग जो हमारे संबंधों को आगे बढ़ाएगा, जो स्पष्ट रूप से हमारे द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा और मूल्यांकन करेगा, नए के साथ आएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी साझेदारी को बेहतर ढंग से नेविगेट करने में हमारी मदद करेगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत नामीबिया संबंध हमारे विकासात्मक सहयोग, हमारे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और हमारी राजनीतिक एकजुटता में बने हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम एक साथ आगे बढ़े, विकसित हो और समृद्ध हो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या कर्नाटक की जीत से आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है? कर्नाटक विधानसभा चुनाव की जीत के तौर पर राज्य की जनता ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर पहली मुहर लगाकर एक नया संदेश देने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर कर्नाटक की जीत से कांग्रेस और विपक्षी दलों की एकता को आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में 1989 के बाद से सबसे अधिक 42.9% मत प्राप्त करके 136 सीटों पर जीत हासिल की है। वही भाजपा को मात्र 36% वोट शेयर प्राप्त हुआ है। यह सच है कि कर्नाटक जीत से भाजपा को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि भाजपा की इस हार से दक्षिण की राजनीति का मुख्य प्रवेश द्वार कहे जाने वाले इस प्रांत ने भाजपा के लिए करीब करीब दरवाजे बंद कर दिए हैं। दक्षिण भारत का कर्नाटक एकलौता ऐसा राज्य था जहां भाजपा ने अपना सर्वस्व झोंक कर पहली बार किसी तरह से सत्ता पर काबिज होकर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। भाजपा को उम्मीद थी कि कर्नाटक की विजय का असर दक्षिण के अन्य राज्यों के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि पीएम मोदी ने कर्नाटक के साथ साथ केरल में भी रोड शो किया था। भाजपा 104 सीटों से सिमट कर 65 पर आ गई है, अर्थात 2018 के मुकाबले उसे इस चुनाव में 39 सीटों का नुकसान हुआ है। हालांकि भाजपा के वोट प्रतिशत में कोई खास बदलाव नहीं आया है, क्योंकि भाजपा को 2018 की बनिस्बत केवल 0.2% यानी मोटे तौर पर नगण्य वोट का नुकसान हुआ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बख्शा नहीं जाएगा, औरंगजेब के पोस्टर लगाने पर 4 के खिलाफ केस दर्ज, फडणवीस ने दी सख्त चेतावनी।
पुलिस ने सोमवार को अहमदनगर में एक जुलूस के दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब के पोस्टर कथित तौर पर प्रदर्शित करने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में बोलते हुए कहा कि औरंगजेब का नाम लेने वाले को कोई माफी नहीं दी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस देश और राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज पूजनीय देवता है और औरंगजेब के किसी भी संदर्भ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब की है ये घटना? भिंगार कैंप पुलिस थाने के एक अधिकारी के मुताबिक घटना रविवार रात 9 बजे फकीरवाड़ा इलाके में एक जुलूस के दौरान हुई, जब युवा संगीत पर नाच रहे थे। 4 लोग औरंगजेब की तस्वीरों को हाथ में लेकर नाचने लगे। यह देख मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आईपीसी की धारा 505, 298 और 34 के तहत आरोप दायर किए गए हैं और आगे की जांच चल रही है। विपक्ष में महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। एनसीपी के राज्य प्रमुख जयंत पाटिल ने राज्य सरकार से उचित उपाय करने का आग्रह किया, जिसमें कहा गया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इस बीच शिवसेना के विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने ऐसी घटनाओं के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कार्रवाई का वादा करने लेकिन पालन करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।